हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 20 बी को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 20 बी। यहाँ पर हम वही काम करेंगे जो हमने 20 ए में किया था। हमें करना क्या है कि हम जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो कि दी गई है हर एक सेंटेंस में, उसे चेंज कर देना है। सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं होने देना है और इस तरीके से हमें सेंटेंस को रीराइट कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिए गए सेंटेंसेस को रीराइट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो ये लार्जेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है और ये अपनी सुपरलेटिव डिग्री में मौजूद है। हम इसको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा देयर इज नो लार्जर आइलैंड इन द वर्ल्ड देन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा आइलैंड इतना बड़ा नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया को बाकी सारे आइलैंड से कंपेयर कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को बाकी सारे आइलैंड से बड़ा बता रहे हैं। जबकि जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था उसमें हमने सीधे ये बात कह दी थी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 17 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यानी कि जो रिवर नाइल है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज लॉन्गर देन द नाइल रिवर। अब यहाँ पर ये जो लॉन्गर है ये लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है और ये जो लॉन्गेस्ट था ये लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर दिया गया है लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लेड दरअसल शीशे को कहते हैं और ये एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा भारी मेटल होता है इस सेंटेंस के हिसाब से। तो हम इस सेंटेंस को जब रीराइट करेंगे तो हम यहाँ दी गई हैवी की कंपैरेटिव डिग्री को चेंज कर देंगे। हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ पर हैवीएस्ट जो है वो हैवी की सुपरलेटिव डिग्री है। अगला सेंटेंस है गोल्ड इज द शाइनियर मेटल कंपेयर टू सिल्वर। यानी कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा चमकदार होता है अगर हम सिल्वर से इसकी कंपैरिजन करें। इस सेंटेंस को जो हम रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा गोल्ड इज द शाइनिएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स व्हेन कंपेयर्ड टू सिल्वर। यानी कि सिल्वर से कंपैरिजन करने पर हम पाते हैं कि गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। हमने यहाँ पर शाइनियर को शाइनिएस्ट में बदल दिया जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब अगला सेंटेंस है सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स। यानी कि कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है दिमाग के मुकाबले। अब जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सम पीपल डू नॉट हैव एज मच ब्रेन एज मनी। यानी कि यहाँ पर जो ये मोर दिया गया था इसको हमने मच में कन्वर्ट कर दिया है। मच क्या होता है? मच जो है ये पॉजिटिव डिग्री होती है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 21 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक एमंग मैनी पीपल। यानी बहुत लोगों के लिए कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक होती है। इसको जब हम रीराइट करेंगे तो लिखेंगे हम कॉफ़ी इज़ मोर पॉपुलर दैन एनी अदर ड्रिंक एमंग मैनी पीपल। यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में कॉफ़ी जो होती है वो दूसरी ड्रिंक के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर होती है। हमने यहाँ पर मोस्ट को मोर में कन्वर्ट कर दिया। मोस्ट पॉपुलर था यहाँ पर, वो मोर पॉपुलर हो गया। यानी कि यहाँ की सुपरलेटिव डिग्री चेंज हो जाती है यहाँ की कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दिया गया है
अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड, यानी कि वाइज एनिमी वो ज़्यादा बेहतर है एक बेवकूफ़ दोस्त से। यहाँ पर एडजेक्टिव बेटर है जो कंपैरिजन कर रहा है एनिमी और फ्रेंड के बीच में। अब चलिए इस सेंटेंस को रीराइट करते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा अ फूलिश फ्रेंड इज़ नॉट एज गुड एज अ वाइज एनिमी, यानी कि एक बेवकूफ़ दोस्त इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि एक वाइज एनिमी अच्छा होता है। इस सेंटेंस में हमने बेटर की जगह पर गुड को यूज़ किया। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री इसकी होती है बेस्ट। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द मारवाड़ीज आर नॉट लेस इंटरप्राइजिंग देन एनी कम्युनिटी इन इंडिया, यानी कि मारवाड़ीज जो होते हैं वो दूसरी कम्युनिटी जो होती है इंडिया की उससे कम इंटरप्राइजिंग नहीं होते हैं। यहाँ पर ये लेस इंटरप्राइजिंग है जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए सेंटेंस को रीराइट करते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा द मारवाड़ीज आर एट लीस्ट एज इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं इंटरप्राइजिंग जो है वो अपने पॉजिटिव डिग्री में है, जबकि जो क्वेश्चन में दिया गया था वो इंटरप्राइजिंग अपनी कंपैरेटिव डिग्री में था क्योंकि उससे पहले लेस का यूज़ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वी आर नॉट लेस डिटरमिन्ड देन आवर कंपेटिटर्स। अब यहाँ पर डिटरमिन्ड के पहले आप देखेंगे लेस लगा हुआ है, इससे ये डिटरमिन्ड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है। चलिए हम इस सेंटेंस को रीराइट करते हैं। जब हम इसे रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा वी आर एट लीस्ट एज डिटरमिन्ड एज आवर कंपेटिटर्स, यहाँ पर डी रहेगा। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है डिटरमिन्ड ये अपनी पॉजिटिव डिग्री में है, जबकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ये अपने कंपैरेटिव डिग्री में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ही इज़ नॉट लेस कॉन्फिडेंट देन हिज फ्रेंड। इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ एज कॉन्फिडेंट एज हिज फ्रेंड। यहाँ पर कॉन्फिडेंट पॉजिटिव डिग्री में है और इससे पहले ये लेस कॉन्फिडेंट कंपैरेटिव डिग्री में था। अब चलिए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 26 को। यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये जो वेल है इसको हम पॉजिटिव डिग्री से हटा करके कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। ये सेंटेंस बनेगा यू डोंट नो हिम एनी बेटर देन आई डू। पहले वाले सेंटेंस का मतलब ये था कि तुम उसे उतना ही जानते हो जितना कि मैं जानता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब है कि तुम उसे मुझसे बेहतर नहीं जानते हो। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। ये सेंटेंस आपको इस सेंटेंस की तरीके से लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर आपको एनी दिखेगा, इस सेंटेंस में आपको एनी नहीं दिखेगा और इसी वजह से इन दोनों की मीनिंग्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर नहीं जानते हो, जबकि इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि तुम उसे मेरे बराबर नहीं जानते हो। चलिए इस सेंटेंस को रीराइट करते हैं, तब ये सेंटेंस बनेगा यू डोंट नो हिम एज वेल एज आई डू। अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि तुम उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। यहाँ पर हमने बेटर का यूज़ देखा था और अब हम यहाँ पर वेल का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है नो अदर मैन वॉज एज टैलेंटेड एज मोजार्ट। मोजार्ट एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। ये बहुत ही फेमस म्यूज़िक कंपोज़र थे यूरोप के। इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो है टैलेंटेड और ये यूज़ हुआ है पॉजिटिव डिग्री में। जब इस सेंटेंस को हम रीराइट करेंगे तो लिखेंगे मोजार्ट वॉज द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल मैन, यानी कि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे सभी व्यक्तियों में। यहाँ पर टैलेंटेड पॉजिटिव डिग्री में था और यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड है जो सुपरलेटिव डिग्री में है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 20B कंप्लीट होती है यहीं पर। अभी एक्सरसाइज 20C आनी बाकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।